नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। एक और महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दी है, तो दूसरी ओर इस घोषणा के बाद राजनीति में एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा इस बात की है कि महागठबंधन ने अपने शीर्ष नेतृत्व में मुसलमान समुदाय की अनदेखी कर दी। इसी को लेकर विपक्षी दलों और असंतुष्ट नेताओं ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। महागठबंधन के इस फैसले के बाद AIMIM से जुड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि महागठबंधन मुसलमानों के समर्थन की बात तो करता है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तब समुदाय को दरकिनार कर दिया जाता है। AIMIM नेताओं के इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। इस बीच शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन पर करारा हमला प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कौन मुसलमान की बात कर रहा है, ये मुसलमानों को समझना चाहिए। ये वही आरजेडी है जिसे 2005 में मेरे पिताजी ने कहा था कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन तब क्यों नहीं बनाया गया। अगर वास्तव में मुसलमानों के हितैषी होते तो उस समय एक मिसाल पेश करते, उस वक्त नहीं किया तो अब उनकी बातें सिर्फ दिखावे की राजनीति लगती हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि ये लोग कहेंगे कुछ और करेंगे और कुछ और। करनी और कतनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है। जितनी जल्द ही ये समुदाय इसे समझ ले उतना बेहतर रहेगा। हम लोगों ने जितनी भी गरीबी और वंचितों के लिए योजनाएं बनाई उनमें कभी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं किया गया। हमारे लिए हर नागरिक समान है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं की नजर में विकास भी जाति और धर्म चश्मे में से देखा जाता है। पासवान के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक नई हलचल मच गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि चिराग का यह बयान न केवल महागठबंधन पर हमला है बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी दावेदारी का भी इशारा है। लोक जनशक्ति पार्टी अब खुद को इस दल के रूप में पेश कर रही है जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, बिना किसी भेदभाव के करता है। दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर से भी कुछ आवाजें उठने लगी है कि मुस्लिम समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि अभी सीटों के बंटवारे और आगे के नेतृत्व को लेकर कोई फैसला बाकी है और चुनाव के बाद कई डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में विरोधियों ने इस स्पष्टीकरण को बचाव का रास्ता बताते हुए खारिज कर दिया है। आगे चलकर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से माहौल जो है गरमा रहा है, बिहार का चुनावी रण बच चुका है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आगे चलकर। चिराग पासवान ने जो भाषण दिया है, चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, उसने विपक्षी खेमे की नींद तो अवश्य उड़ा दी है, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर विपक्ष इसका क्या जवाब देता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में धर्म, जाति, नेतृत्व तीनों ही पहलू इस बार के राजनीतिक पटकथा के अहम किरदार बनने जा रहे हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।